बड़गाम के इस चौक से इंकलाब आएगा, बड़गाम के इस चौक से इंकलाब आएगा। जी देखिए, आपने सही फरमाया। जो पार्लियामेंट इलेक्शन में जो सपोर्ट मिला था, उसके बाद असेंबली में देखिए आप अच्छा खासा सपोर्ट मिला था। और नज़ीर साहब, आप ये नहीं कह सकते कि कुछ दिन पहले यहाँ आए, ये बिल्कुल 1 साल से ग्राउंड पे काम करें। आप पिछले 1 साल से देखिए, हर गांव में गए, हर गली में गए, हर कोचे में गए और वहाँ तक उन्होंने लोगों तक अपनी बात पहुँचाने की कोशिश की है। और जहाँ तक आज इलेक्शन का सवाल है, जो बाई इलेक्शन यहाँ पे होने वाला है, अगर आप देखें, जब उमर साहब ने इलेक्शन जीता, उन्होंने ये कहा कि जहाँ मैं ज़्यादा अक्सरियत से जीतूंगा, मैं उस सीट को जो है वो रिटेन करूँगा और दूसरी जगह को छोड़ दूँगा। लेकिन फिर आपने देखा जिस तरह से पिछले 70 सालों से बड़गाम के साथ इस साल किया गया था, उसी तरह से फिर एक बार उमर साहब ने इनके साथ इस साल किया और ये सीट छोड़ दी और वो गांधरबल चले गए। हालांकि अगर उन्हें सीट ये छोड़ी, फिर शायद उन पे ये फ़र्ज़ बनता था कि वो एज चीफ मिनिस्टर यहाँ पे एक विज़िट करते। लेकिन मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि पिछले 1 साल में उन्होंने यहाँ पे एक बार भी नज़र नहीं दी होगी। अगर आप मुझसे भी ये सवाल पूछा जाएगा, आप भी ये मुझसे सवाल पूछ सकते कि क्या आप यहाँ आए इलेक्शन जीतने के बाद? बिल्कुल। सबसे पहले मैं साहिबुग में आया, मैं बड़गाम में आया, मैं गलवानपुर में गया, मैं नारकार में गया, हर किसी जगह डोर टू डोर गया और लोगों का शुक्रिया अदा किया। और पार्लियामेंट फंड जो उनका हिस्सा था अपने 1 साल का, वो भी हमने दे दिया। अनफॉर्चुनेटली यहाँ पे जो CPO साहब है वो ट्रांसफ़र हो गए, फिर वहाँ पे जो ज़ीरो बैलेंस अकाउंट का जो मसला हो गया था, उस वजह से फंड्स जो है रिलीज़ करने में डिले हो गया। हमने जो है अपने वादे जो रशीद साहब ने यहाँ पे किए थे साहिबों के लिए, एम्बुलेंस या बाकी चीज़, वो बिल्कुल पूरे हो चुके हैं। और इंशाल्लाह जैसे ही कोड ऑफ कंडक्ट ख़त्म होगा तो वो वादे इंशाल्लाह पूरे होंगे। तो आज मैं लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि आज इम्तिहान हमारा नहीं है, आज इम्तिहान नज़ीर साहब का नहीं है, आज इम्तिहान आप लोगों का है। क्योंकि आपने 70 साल से यहाँ पे NC को साथ दिया है, PDP को साथ दिया। आज आपको मौका है कि आप नज़ीर साहब को असेंबली में भेजें ताकि वो आपके दिलों की, आपके जज्बात की, आपके एहसासात की तर्जुमानी वहाँ पे कर सके। क्योंकि एक ईमानदार लीडर है, इन्होंने कभी रिश्वत नहीं ली है, कभी कोई इनके दामन पे कोई दाग नहीं आया। आज आपको भी सोचना चाहिए, आपको आज सबसे पहले अपना एहतसाब करना है, उसके बाद आपको लीडरों का एहतसाब करना चाहिए और पार्टियों का एहतसाब करना चाहिए किसने आपके लिए क्या किया है। एक बार आ गए वो एक बार आए थे जब परसों उनके कैंडिडेट को फॉर्म भरना था, उससे पहले कभी नहीं आए। डिस्क्रिमिनेशन नहीं होता तो शायद उन्होंने यहाँ पे 10 बार आए होते, क्योंकि इस कॉन्स्टिट्यूंसी ने उनको बहुत सारे जो है वोट दिए थे और सपोर्ट दिया था। लेकिन ये उनका जो है ये रीत रही है, उनका ये उनकी हिस्ट्री ऑफ बेट्रेल है, उन्होंने हमेशा लोगों के साथ धोखा किया है। और इस बार भी कुछ जो उन्होंने किया है कोई नया चीज़ नहीं था, एक्सपेक्टेड ही था कि उन्होंने जो पहले जैसे धोखा किया था आज भी वैसे ही था। अगर नेशनल कॉन्फ्रेंस अपने वादों पे जो है खड़े उतरे होते, शायद आगरा साहब आज इतनी जो है दूरी नहीं बनाते, वो शायद आज यहाँ पे कंपेन कर रहे होते। लेकिन आपने देखा, आपने बिल्कुल उनके दिल को ठेस बर्बाद करके बिल्कुल उनके दिल को ठेस पहुंची है। शायद आपने उनका इंटरव्यू देखा होगा कि उन्होंने कहा अगर मैं लोगों के पास जाऊंगा तो मैं क्या लेके जाऊंगा। उनके साथ जो वादे किए गए थे वो तो वादे पूरे नहीं हुए, तो मैं लोगों के पास क्या लेके जाऊंगा। तो शायद उनको कहीं ना कहीं एहसास है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस से फिर एक बार लोगों को धोखा दिया है। उन्होंने जब इलेक्शन में किसी को BJP का नाम दे के, किसी को A टीम B टीम दे के लोगों को फिर से बेवकूफ़ बना के जो है 40 सीटें जीती थी। लेकिन उसके बाद शायद उन पर फ़र्ज़ बनता था कि इस लड़ाई को जम्मू कश्मीर से निकाल कर दिल्ली तक ले जाए और वहाँ पे प्रोटेस्ट करते स्टेटहुड को लेके। और रशीद साहब ने उनको ये भी कहा था कि आप तब तक ओथ मत लीजिए जब तक आपको स्टेटहुड वापस नहीं मिलता। लेकिन उन्होंने तब भी ये बात नहीं मानी होती। अगर थोड़ा ही हमें वापस मिला होता, अगर 10 रुपये में से 1 रुपया ही तब वापस मिला होता, शायद आज हम कुछ कर पाते। लेकिन उमर साहब को तब पावर की पड़ी थी, प्रोटोकॉल की पड़ी थी। और इन लोगों को आज देखना चाहिए कि उन्होंने उस दिन में एक बार, दिन में 3 बार उन्होंने ड्रेस चेंज किया। ओथ लेने के लिए एक किया, जब वो सेरेमनी थी उसके लिए तब दूसरा ड्रेस चेंज किया, और किसी और ओकेजन पे और ड्रेस चेंज किया। उनको लोगों की फिक्र नहीं थी, उन्होंने गाड़ियां लाई। सबसे पहला ऑर्डर जो उन्होंने पास किया वो ये था, उन्होंने अपने लिए 3.5 करोड़ की गाड़ियां लाई। सही बात है कि नहीं है? अगर उनको इस कौम की फिक्र होती, इस कौम की लोगों की फिक्र होती, कश्मीर और कश्मीरियों की फिक्र होती, तो शायद वो प्रोटोकॉल पे उतना ज़्यादा ध्यान नहीं देते, वो लोगों की मुसीबतों को जो है वो रिप्रेजेंट करने की कोशिश की। साहब 6 साल से जेल में थे, उससे पहले उन्होंने 2019 में इलेक्शन लड़ा था और 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए थे। तब उन्होंने सिर्फ 25,000 वोट से जीता था। जो 2024 का इलेक्शन था वो उसका रिपीट था विद मोर इंटेंसिटी। तब लोगों ने 1 लाख लोगों ने वोट दिया, इस बार 5 लाख लोगों ने वोट दिया। और इंशाल्लाह जब 2029 में या आगे जब भी इलेक्शन होते हैं आप देखेंगे तब 10 लाख वोट देंगे, या आपको लोग बताएंगे। हमें किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, ये इनको आदत है किसी को टैग करना। A टीम B टीम। इंजीनियर रशीद साहब पार्लियामेंट गए, उन्होंने 1.5 लाख रुपए एक दिन का दिया और वहाँ पे भी जाके कश्मीर और कश्मीरियों की बात की। उन्होंने अपनी रिहाई की बात नहीं की, उन्होंने नौजवानों की बात की, उन्होंने डेवलपमेंट की बात की। तो लिहाजा किसी को क्या कहना है, वो A टीम का है B टीम का इल्ज़ाम लगाए, लेकिन लोगों को पता है कि किसने उनके साथ क्या किया और इंशाल्लाह आज लोग उनको अपने वोट से जवाब देंगे। AIP के अबरार रशीद ने NC और PDP पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि इन दोनों पार्टीज़ ने सालों तक लोगों का भरोसा तोड़ा है।
انہوں نے ووٹر سے اپیل کی کہ وہ اپ کمنگ بڈگام بائی پولز میں نذیر خان کو سپورٹ کریں۔ ابرار رشید نے کہا کہ اب وقت آ گیا ہے اصلی تبدیلی لانے کا۔ اس پر آپ کی کریں کمنٹ سیکشن میں ضرور کیا کرو۔ مزید ایسے اپڈیٹس کے لیے CRF نیوز کو فالو کرنا مت بھولیے گا۔